हेलो दोस्तों, मैं BNC बुंदेलखंड क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज टॉपिक होगा यानी टॉपिक पढ़ रहे थे सेल, यानी साइंस में चल रहा था सेल, यानी आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल, यानी कोशिका के प्रकार। हिंदी में बात कही जाए तो टाइप ऑफ सेल को कहा जाता है कोशिका के प्रकार। हेडिंग है कोशिका के प्रकार, यानी कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, कोशिका कितने प्रकार की, कोशिका के प्रकार। तो बात करिए कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, तो आंसर है कोशिका 2 प्रकार की होती हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की बात कही जाए तो प्रोकैरियोटिक अपरिपक्व होती हैं और यूकैरियोटिक परिपक्व होती हैं। यह अर्ध विकसित होती हैं और यूकैरियोटिक पूर्ण विकसित होती हैं। तो बात है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक दूसरी है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक की बात कही जाए तो जिसमें जैसे प्रोकैरियोटिक, जैसे यह कोशिका है, कोशिका के अंदर है केंद्रक है, तो केंद्रक के बाहर एक कोशिका झिल्ली है, तो यह अनुपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है, इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो इसमें है यह पहला पॉइंट है, यह अर्धपूर्ण होती हैं, अर्धपूर्ण होती हैं। यूकैरियोटिक की बात कही जाए तो यह पूर्ण होती हैं, यानी पूर्ण विकसित होती हैं। दूसरा पॉइंट की बात कही जाए प्रोकैरियोटिक की तो यह इनकी लंबाई, प्रोकैरियोटिक की लंबाई 1 से 10 माइक्रोमीटर होती है। इसकी बात कही जाए यूकैरियोटिक की बात कही जाए तो इसकी लंबाई 5 से 50 माइक्रोमीटर होती है। तीसरा पॉइंट की बात कही जाए प्रोकैरियोटिक की, प्रोकैरियोटिक की तीसरा बात कही जाए, जैसे एग्जाम्पल है जीवाणु। जीवाणु की बात कही जाए तो आपसे पूछा जाएगा जीवाणु की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर है लुईस पास्चर ने जीवाणु की खोज की थी। ठीक है, और इसमें है जैसे तीसरा पॉइंट है, इसमें यूकैरियोटिक में तीसरा पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट है शैवाल, दूसरा पॉइंट है कवक। पहला है शैवाल, दूसरा है कवक, तीसरा है पादप। ठीक है, तो आप लोग समझ चुके होंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, तो आप लोगों को एक चीज़ सबसे पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो आप लोगों ने कुछ पढ़ लिया होगा इसके बारे में। अब आज पढ़ेंगे इन जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बारे में, तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो यहाँ हेडिंग डालिए जंतु कोशिका, दूसरी हेडिंग है पादप कोशिका, यानी एनिमल सेल। दूसरी बात कही जाए तो जैसे पादप कोशिका को कहा जाता है प्लांट सेल। तो आप लोग डायग्राम बनाइए यहाँ जंतु कोशिका का। जंतु कोशिका का डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ जैसे एक केंद्रक है, तो कोशिका के अंदर केंद्रक है, तो इसको कहा जाता है केंद्रक, इसको केंद्रक कहा जाता है। इसमें एक बिंदी सी है, इसको कहा जाता है क्रोमेटिन। इसको कहा जाता है केंद्रक झिल्ली।
इसको कहा जाता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इस वाला है ना, ये वाला, इसको कहा जाता है अंतःप्रदव जातका। अंतःप्रदव जालिका। इसके बाद इसको कहा जाता है सेंट्रोसोम हो गया है। इसके बाद आएगा, यहाँ है ये बिंदी वाली है ना, ये बिंदी, इसको कहा जाता है लाइसोसोम, मतलब लाइसोसोम, सॉरी लाइसोसोम। लाइसोसोम इसको कहा जाता है लाइसोसोम। इसके बाद आएगी यहाँ, इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बाद आएगा, कोशिका झिल्ली के बाद आएगा ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन, इस वाले को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आएगा आपका यह वाला गोल्जी का है। गोल्जी का की बात कही जाए तो आपसे पूछा जाए गोल्जी का खोज किसने की थी, तो आप कहाँ से हो, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, तो यह है रिक्तिका। रिक्तिका। रिक्तिका की बात कही जाए तो ये वाला देव भरा है ना, ये वाला देव, इसको कहा जाता है कोशिका देव। कोशिका देव। कोशिका देव। इसके बाद आएगा ये वाला है ना पोर्शन, इसको कहा जाता है राइबोसोम। राइबोसोम। तो आप लोगों को जंतु कोशिका समझ में आ चुकी होगी। एक कोशिका झिल्ली है, एक कोशिका झिल्ली है, ठीक है। ये वाला पोर्शन इसको कहा जाता है केंद्रक। ये वाला है मतलब इसको ऊपर से जो है इसको कहा जाता है केंद्रक झिल्ली। इस वाले है ना, ये वाले, इसको कहा जाता है क्रोमेटिन, यानी गुणसूत्र। क्रोमेटिन कहा जाता है आयत गुणसूत्र। गुणसूत्र, ठीक है। इसके बाद आएगा पादप कोशिका। पादप कोशिका। पादप कोशिका। ये है ना, ये इसको कहा जाता है हरित लवक। हरित लवक। हरित लवक की बात कही जाए तो यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। हरित लवक के बाद आएगा यह है रिक्तिका। रिक्तिका। ये वाली है ना, इसको कहा जाता है ये वाली इसको कहा जाता है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। और ये वाला तो जैसे ये वाला है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, एक कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है। तो ये तो सेम रहते हैं। तो आप लोगों को पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बारे में कुछ जानकारी मिल चुकी होगी, तो आप लोग थोड़ा पढ़ चुके हैं जो लोग। ये है हरित लवक, एक कोशिका भित्ति है, यह कोशिका भित्ति है, यह रिक्तिका है, जैसे यह पादप कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की बात कही जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप कोशिका में पाया जाता है, और कोशिका भित्ति भी दोनों पाई जाती है। यानी हरित लवक की बात कही जाए और कोशिका भित्ति की, तो यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। और राइबोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है केवल, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम कोशिका के भाग।
आप लोग नोट कर लीजिए थोड़ा सा। तो आप लोग ये पादप कोश का चलो नोट कर लीजिए। चलो आप पढ़ेंगे कोशिका के भाग। यानी कोशिका के भाग में पढ़ेंगे पहला कोशिका भित्ति। तो हेडिंग डाल लो आप लोग कोशिका के भाग। कोशिका के भाग, कोशिका के भाग। तो पहली पॉइंट है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के बारे में, कोशिका भित्ति, तो आप लोग को बताएं कोशिका भित्ति के बारे में कि कोशिका भित्ति क्या है। तो आप लोगों को बता चुके हैं कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, इसका कहा क्या रहता है, कोशिका की सुरक्षा करना। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट है यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अगला पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, यह सेल्यूलोज की बनी होती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट की बात कही जाए तो यह मतलब इसका का क्या रहता है, कोशिका भित्ति का का, तो कोशिका की सुरक्षा, कोशिका की सुरक्षा करना। नेक्स्ट पॉइंट की बात कही जाए, नेक्स्ट पॉइंट की बात कही जाए तो यह है जंतु व प्रोटोजोआ में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति की बात कही जाए तो यह जंतु व प्रोटोजोआ में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कही, नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, तो यह कवक, शैवाल व पादप में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को कोशिका भित्ति के बारे में जानकारी मिल चुकी है। यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका क्या रहता है, यह इम्पोर्टेंट है, कोशिका की सुरक्षा करना। यह जंतु व प्रोटोजोआ में नहीं पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, और चौथा पॉइंट है तो यह कवक, शैवाल व पादप में पाई जाती है। ठीक है, आपको कोशिका भित्ति के बारे में जानकारी मिल चुकी है। ठीक है, इसके बाद पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के बारे में बात कही जाए तो यह विषाणु नहीं पाई जाती है। और कोशिका के अंदर किसी भी पदार्थ को अंदर ले जाना या बाहर ले जाना इसी का कार्य रहता है कोशिका झिल्ली का। इसलिए इसे चलनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है, कोशिका झिल्ली को। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कोशिका झिल्ली के बारे में हेडिंग डाल लीजिए, कोशिका झिल्ली। हेडिंग डाल लीजिए कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली के बारे में बात कही जाए तो यह विषाणु में नहीं पाई जाती है। पहला पॉइंट है
यह विषाणु में नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात कही जाए, मतलब इसका का क्या रहता है, आपसे पूछा जाए कि कोशिका झिल्ली का क्या है, तो आप लोग बताएं कोशिका झिल्ली के बारे में का इसका क्या क्या है। तो आपसे बता दें कोशिका झिल्ली के बारे में कि कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर किसी भी पदार्थ को अंदर ले जाना या बाहर ले जाना, इसी का कार्य रहता है। किसी भी पदार्थ को कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर ले जाना इसी का कार्य रहता है। इसी का कार्य होता है। इसलिए इसे चलनात्मक झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को कोशिका झिल्ली के बारे में जानकारी मिल चुकी है। ठीक है, कोशिका झिल्ली के बारे में थोड़ा और जानकारी लें। यह विषाणु में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब इसका क्या है, मेन इम्पोर्टेंट है पॉइंट है क्या है, किसी भी पदार्थ को कोशिका के अंदर ले जाना या बाहर ले जाना इसी का कहा जाता है, इसलिए इसे चलनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसके बाद है अंतःपेदपी जालिका। नेक्स्ट पॉइंट है अंतःपेदपी जालिका। अंतःपेदपी जालिका की बारे में बात कही जाए तो यह राइबोसोम से प्रोटीन को केंद्रक तक पहुंचाने का काम इसी का रहता है। क्योंकि इस पर राइबोसोम चिपके रहते हैं। अंतःपेदपी जालिका की बात कही जाए तो राइबोसोम से प्रोटीन को केंद्र तक पहुंचाने का काम करता है, क्योंकि इस पर राइबोसोम चिपके रहते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम के बारे में बात कही जाए तो इसकी खोज लोरेंस ने की थी। लोरेंस व ब्राउन 1953 में की थी। इसमें 24 एंजाइम पाए जाते हैं। राइबोसोम के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें 24 एंजाइम पाए जाते हैं। इसको नेक्स्ट पॉइंट है, इसको प्रोटीन की फैक्ट्री
भी कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग लाइसोसोम तक पढ़ चुके हैं। तो आप लोग बताएं आज की क्लास कैसी लगी है। बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा।